हेलो अच्छा सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके सामने सैंपल पेपर आ चुका है उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10 संस्कृत का। तो ये जो सैंपल पेपर है एनालिसिस करने के बाद क्लियर ये है कि इसमें से जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फालतू उठा करके इसमें डाल दिया उत्तराखंड बोर्ड ने। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। बात करें कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके कहाँ से आए हैं, क्या और कितने आएंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में। लगभग आप मान के चलिए इसमें 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा तो इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इसकी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट। तो इसमें कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं, उन निर्देशों को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बात करें, देखो इसमें प्रतिदर्श प्रश्न पत्र दे रखा है आपको, जैसे लिखा है 2024 कक्षा 10 है, संस्कृतम लिखा है यानी संस्कृत। पेपर जो होगा आपका 80 नंबर का होगा और यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें कुछ निर्देश दे रखे हैं, निर्देशों को भी पढ़ लेते हैं। कि इसमें कहा है अस्मिन प्रश्न पत्र चतवारा खंडा संति यानी 4 खंड इसमें देखने को मिलेंगे। और उत्तराणी पृथक प्रदत्तान उत्तर पुस्तकान लेखनानी, यानी यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि उत्तराणी पृथक प्रदत्याम। ठीक है, यानी इसमें अगर हम बात करें कि जो उत्तर आपने देने हैं, ठीक है, पृथक करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। मतलब कहीं अलग अलग नहीं करना है, एक लाइन से चलता है, चलते जाना है आपने। प्रत्येक खंडम अधिकृतम उत्तराणी क्रमेण एक स्थाने एवं लेखनीय। तो इसमें से वही कहा है कि एक कंटिन्यू एक लाइन में आपने एक तरफ से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन बस फर्स्ट से पकड़ना है और कंटिन्यू आपने आंसर देते जाना है। बाई चांस अगर आपको नहीं आता तब आप छोड़ देंगे, बट ऐसा नहीं कि आपको आता सब है तो आपने पहला कर दिया फिर पांचवा करते हो, तो इस तरह से आपने नहीं करना है। नेक्स्ट आपने कहा है कि इसमें जैसे कहा है चौथा नंबर में प्रश्न पत्र उत्तराणी ना लेखनी, यानी जो प्रश्न पत्र है उसमें आपने उत्तर नहीं लिखना है। फिर है प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनीय, और जो प्रश्न जो आप लिखेंगे, जैसे मान लो प्रश्न नंबर 5 है तो उसको आपने अच्छे से लिखना है, ऐसा नहीं कि प्रश्न 5 को आपने प्रश्न 6 कर देना है। नेक्स्ट है खंड संख्या भी लेखनीय, और जो खंडों की संख्या है वो भी आपको नीचे लिखी हुई देखने को मिल जाएगी। खंड कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें जैसे पहला कहा है अपठित गद्यांश। अगर आपने संस्कृत का पेपर संस्कृत का इंग्लिश का पेपर दिया है तो जैसे आपने वहां पर अनसीन पैसेज देखा था वैसे आपका अपठित गद्यांश आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसमें क्या रहेगा, सिंपल आपने गद्यांश को पढ़ना है। और यहाँ पे देखो लिखा है अधोलिखितम यानी नीचे लिखे हुए अनुच्छेद को पठित्वा यानी पढ़कर प्रश्नानाम प्रश्न उत्तराणी लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको एक पूरा गद्यांश दे रखा है और इसी गद्यांश को पढ़ के जो आपको नीचे प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर देना है। पहला है यह सह कृतम पर्यटनम आनंद ददाती। इस प्रश्न का उत्तर आपने ढूंढ लेना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रियजने सह, यानी सिंपल आपने यहाँ पर प्रियजने लिख देना और आपको आंसर मिल जाएगा ऐसे क्लियर। सेकंड है भारत शासनम केन पर्याप्तम धनम लाभते। इसका आंसर आपने ढूंढ लेना है। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर सेकंड नंबर में पूछा है कम वर्धितुम शासनम यत्नशीलम अस्ति। इसका आंसर आपने ढूंढ लेना है, ये आपने पूरे वाक्य में देना है। पहला वाला था एक पद में उत्तर देना है, दूसरा आपका पूर्ण वाक्य में। नेक्स्ट है आपका निर्देश अनुसार उत्तरण, यानी निर्देश के अनुसार जैसा आपको निर्देश नीचे दिया जाएगा उसके अनुसार आपने उत्तर लिखना है। ज्ञानम, यहाँ पर ज्ञानम का विशेषण पद क्या है वो आपने लिखना है। फिर सर्व पर्यटन ज्ञाते अत्र क्रियापदम क्या, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी आपको सेम ऐसे ही गद्यांश दे रखा है और इस अनुच्छेद को पढ़ करके आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ से आपने पढ़ लेना है। तो चलते हैं हम इसके सीधे प्रश्नों पर। और प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आपको दे रखा है पहला प्रश्न। इसमें भी आपको कहा है कि एक पदेन उत्तर, यानी एक पद में आपको उत्तर देना है। कया पीड़िता काका इत तथा अभ्रमत। तो इसका आंसर आपने देख लेना है, एक एक नंबर के प्रश्न है। सेकंड है सह किम पातु समर्थ न अभवत। का नंबर आपको दे रखा है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। काका केन कारणेन घटस्य जलम पातु समर्थ न अभवत। सेकंड है किम मतवह सा उपायम अचिंत्यत। गा नंबर पे चलते हैं। इसमें भी आपको क्या कहा है, यथा निर्देश आपने उत्तर देने हैं। पहला आपको दे रखा है अन्वभवत इति पदे का उपसर्ग अस्ति, यानी इस शब्द में उपसर्ग क्या है वो आपको बताना है। पातुम इत्यर्थ का प्रत्यय, इस पातुम शब्द में प्रत्यय क्या है। अगला है घा नंबर। इसमें कहा है अस्य गद्यांश उपयुक्त शीर्षक लिखत है, यानी इस गद्यांश का आपने उपयुक्त एक शीर्षक लिखना है। जैसे आप कहानी का नाम देखते हैं, कभी भी कहानी पढ़ते कहानी का कोई ना कोई नाम होता है, सेम वैसे ही आपने इसका एक शीर्षक देना है। नेक्स्ट अपने यहाँ से स्टार्ट होता है और ये क्या है, रचनात्मक लेखन।
यानी यहाँ पे आपने रचना वाला काम करना है। पहला जो इसमें है यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है रचनात्मक लेखनम में स्वविद्यालय से वार्षिकोत्सवं वर्णयन्तः मित्रं प्रति लिखते अस्मिन् पत्रे उचित पदे रिक्त स्थानेन पूरित्वा उत्तर पुस्तिका लिखत। यानी अब यहाँ पे आपसे कहा है कि आपने एक पत्र लिखना है किसको, अपने दोस्त को। ठीक है, आपके विद्यालय में जो वार्षिकोत्सव हुआ है उससे संबंधित आपने अपने एक दोस्त को पत्र लिखना है। यहाँ पर आपको शब्द दे दिए गए हैं, यानी इन्हीं शब्दों को आपने यहाँ पर नीचे भरना है जो रिक्त स्थान आपको दे रखे हैं, तो इसको आपने आराम से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 4, इसमें भी आपको क्या कहा है, मंजूषा, यानी नीचे आपको ये जो कुछ शब्द दे रखे होते हैं उसको मंजूषा बोलते हैं। यहाँ से शब्द चुन करके आपने क्या करना है, इस संवाद को, यहाँ पर दो लोगों के बीच में आपसी बातचीत हो रखी है तो इसको आपने क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाएगा इसमें, मम विद्यालय इति विषयम अधिकृतम निम्नांकित शब्द सूचिता शब्दान चित्वा चतवारी वाक्यानि लिखत। और यहाँ पे आपको मंजूषा दे रखी है और ये शब्द जो दे रखे हैं इन शब्दों को चुन करके आपने क्या कर लेना है, एक पैराग्राफ यानी 5 पंक्तियां बना देनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है उस पर चलते हैं, और जितने क्वेश्चन देखेंगे सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं और किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। और अगर आप सोचेंगे कि हाँ इसको हम कर लेंगे आराम से बाद में तैयार कर लेंगे तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है इसमें। तो ये आपने क्या देख लिया, यहाँ पे से 5 शब्द दे रखे हैं टोटल, 5 में से किन्हीं 4 शब्दों को चुन करके आपने क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। फिर खंड ग आपका स्टार्ट हो जाता है अनुपयुक्त व्याकरण, यानी व्याकरण का आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया सिस्टम। और इसमें व्याकरण का क्या काम करना है, इसमें देखो पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है इसमें क्या है, संधि या फिर संधि विच्छेद करनी है। पर्वता विव, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पापिनांचल, तो यहाँ पर आपने इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। फिर रामश्च, तो रामश्च का आपने क्या करना है, संधि विच्छेद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर। यहाँ पर आपको समास या फिर समास विग्रह करना है। नील कमलम इसका समास विग्रह कर देना है, अष्टाध्याय इसका करना है, और देशस्य भक्तान इसका समास विग्रह कर देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यहाँ पे आपको प्रकृति प्रत्यय संयोजन, यानी इनको आपने जोड़ करके क्या बनाना है, एक कंप्लीट वाक्य बनाना है, यानी एक शब्द बनाना है जो आपको यहाँ पे प्लस करके दे रखा है। तो पट प्लस तव्यत, और ये सारे आपको सिंपल मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपने टॉपिक सर्च कर लेना है प्राकृति प्रत्यय, पीछे आपने कंपोजर लिख देना है, आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी इसकी। फिर है गम प्लस शत, फिर है धर्म प्लस ठकब। ठीक है, तो इसका आंसर आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। बाकी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इसका तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए ताकि हम बोर्ड एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाए। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें का है मंजूषा सहायता, यानी आपने नीचे आपको मंजूषा है दे रखी है, तीन टोटल सेंटेंस है, 3 वाक्य हैं और तीनों में ये आपने रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, तो कौन सा कहां पर आएगा वो आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें कहा है वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन आप सिंपल लिख देंगे और सर्च कर लेंगे और पीछे लिख देंगे खाली कंपोजर, यूट्यूब पर आपने सर्च कर लेना है, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। क्या नंबर है, बालकः भोजनम करोति तया नाटकम दृश्यते अहम संस्कृतम पठामि, तो इसका आपने क्या करना है, वाच्य परिवर्तन करना है। प्रश्न नंबर 11 है, यहाँ पे देखो घंटिका सॉरी घटिका दृष्टवा संस्कृत पदेशु समय लिखत, यानी घड़ी देख करके आपने क्या करना है, संस्कृत में समय बताना है कि सोमेश कदा किम करोति, सोमेश कब क्या करता है। 8:45 को संस्कृत में क्या बोलते हैं वो देख लेना है। मतलब इसमें चलता है पादून चलता है, ठीक है, फिर सार्ध चलता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 समय है जो आपको नहीं देखना है, सिंपल आपने लिख देना है घड़ी, संस्कृत घड़ी लिख करके पीछे कंपोजर लिख देंगे, आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। 10 से 4:30 और फिर 10:15। ठीक है, सपाद होता है, एक पादून हो गया। नेक्स्ट है आपका इसमें इसको आपने यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, यानी जो आपने अभी क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 का, वो आपने यहाँ पर भर देना है इस समय। प्रश्न नंबर 12 है, यहाँ पर आपको संस्कृत में कुछ अंक दे रखे हैं, इनको आपने यहाँ पर मतलब गिनती दे रखी है, संख्या दे रखी है, उसको आपने यहाँ पर संस्कृत में भर देना है। ठीक है, यानी 27 और 49 को आपने याद कर लेना है कि संस्कृत में क्या बोलते हैं, यानी 1 से 100 तक की गिनती तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है, इसमें क्या है, नीचे लिखे वाक्यों को आपने क्या करना है, शुद्ध करके पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। हस्तः यहाँ पे आपने इसको सही कर लेना है, मित्रा को सही कर लेना है और नेत्रस्य को सही कर लेना है।
अगला जो है आपका खंडघा, ये आपका संस्कृत यानी पठित अवबोधनम, यानी ये आपका जो संस्कृत की किताब है आपके पास, वहां से अब ये आपके जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपका पहला जो है वो क्या है, गद्यांश, ठीक है, यानी एक कहानी दे दी है, कहानी का एक हिस्सा दे दिया गया है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो है एक वाक्य में उत्तर देना, एक वाक्य नहीं, एक शब्द में उत्तर देना है। कहा कृष्णेन भारम उदहति, तो इसका उत्तर आपने दे देना है। तो यहाँ पे आपको पहला ही देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें, आप इसको ढूंढ लेंगे इसका आंसर। फिर नेक्स्ट, और इसमें देखो ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं इनको तो आपने याद कर ही लेना है, ठीक है। आप अगर इसकी स्टोरी को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, नंबर है पूर्ण वाक्य, यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है। इंद्र सुरभि किम अपृच्छत, ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट है आपका वृषभः कः बहुधा पीडयति, तो ये तीन प्रश्न आपने देख लेने हैं। फिर निर्देश अनुसार, यानी आप कुछ निर्देश दिए गए हैं आगे आगे, उसके अनुसार आपने उत्तर लिखने हैं। प्रश्न है भवान, इसमें आपने सर्वनाम पद कस्में प्रयुक्तम, किसमें आपका ये सर्वनाम पद प्रयुक्त किया गया है। फिर आपका सरलतया इति पदस्य विपरीतार्थम, यानी विलोम शब्द आपने लिखना है किसका, सरलतया का। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने, इसमें कहा है श्लोक पढ़ करके उत्तर देने हैं। श्लोक आप यहाँ पे पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। पहला प्रश्न जो आपका इसमें दे रखा है एक पद में, समय न प्रसीदति, ठीक है, तो ये श्लोक आपने अपने बुक में याद कर लेना है, उसके प्रश्न उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी, बाकी सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपके लिए आ जाएगा। पहला इसमें दे रखा है पूर्ण वाक्य में जो उत्तर देना है, कीर्दृशम नर जनः नरम जनः न परितोष यष्यति। सेकंड है आपका प्रकोप से अपगमे सती का प्रसीदयति, निर्देशानुसार उत्तर देना है। प्रसीदयति, इसमें क्रियापद कर्तम पदम किम, यानी क्रियापद का कर्तम पद क्या है। निश्चितम इत्यर्थ किम पद प्रयुक्तम, इसमें कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, यहाँ पे अब आपको दो लोगों के बीच में क्या दे रखा है, एक नाटक का हिस्सा दे रखा है, दो तीन लोगों के बीच में बातचीत जो होती है वो दे रखी है। कौन कौन है यहाँ पे, राम है, और राम के अलावा यहाँ पर लव कुश है, ठीक है, उनके बीच की कुछ क्या है, बातचीत है, विदूषक है। तो इसको आपने पूरा पढ़ लेना है वीडियो को रोक करके। और इससे संबंधित जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, का नंबर एक पद में उत्तर देना है। तस्य द्वे नामनि, किसके दो नाम है। फिर है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है कि देविति नामनः अवयंती। फिर है केशाम सर्वथा समरूपः कुटुंबो वृत्तांतः। का नंबर आपका निर्देशानुसार उत्तर देना है। कुतूहले नाविष्टु पदे संधि विच्छेद कुरुते, यानी इस शब्द का आपने संधि विच्छेद करना है। नेक्स्ट आपका अति दीर्घ प्रवासो अयम अत्र विशेषण पदम लिखते, यानी इसमें विशेषण पद क्या है वो आपने लिखना है। प्रश्न नंबर 17 है बच्चों आपके सामने, इसमें क्या है, नीचे आपको एक श्लोक दे रखा है, उसको आपने क्या करना है, पूरा करना है, भावार्थ करना है, मतलब भावार्थ लिखना है इसमें। तो ये रिक्त स्थान में आपके टोटल 4 शब्द भरे जाने हैं, वो आपने भरने हैं अगर आपने इसका भावार्थ याद कर रखा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख पा रहे होंगे, इसमें टोटल 2 हैं, तो 2 आपने यहाँ से इनको आपने क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। प्रश्न नंबर 18 है, नीचे आपको श्लोक दे रखा है, इसमें भी आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अन्वय दे रखा है, आपको उसको भरना है, ठीक है। ऐसे ही 18 नंबर में आपको 2 दे रखे हैं, तो दोनों को आपने भर देना है, ठीक है। 19 नंबर है, और यहाँ पे बोला है कि जिनके नीचे अंडरलाइन है, ठीक है, जिनके नीचे क्या है, अंडरलाइन है, उसका क्या करना है आपने, सब वाक्य निर्माण करना है, ठीक है। प्रश्न निर्माण करना है। पक्षिणा, इसको हटा करके यहाँ पे क्या शब्द आएगा वो आपने बताना है, क्या शब्द आएगा, ठीक है। प्रश्न निर्माण यानी प्रश्न जैसे हम पूछते हैं ना, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो ऐसे शब्द आपने इसमें फिल करने हैं। तो यहाँ से ये शब्द हट जाएगा, इसकी जगह प्रश्न एक शब्द पूछा लगा देना आपने। धेनुना हटा करके आपने एक प्रश्नवाचक शब्द डाल देना है। फिर आत्मनाम हो गया, वन्य पशुन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रश्न का निर्माण कर देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आपके प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 में कहा है आपसे, यहाँ पे अब आपको क्या दे दिया गया है कि एक स्टोरी का हिस्सा दे दिया गया है, ठीक है। एक स्टोरी को आगे पीछे करके, मतलब एक जंगल था, जंगल में एक शेर रहता था और पक्षी रहते थे, तो ऐसे ही क्या कर दिया गया इस कहानी को, एक शेर था, पक्षी रहते थे, एक जंगल था, तो इस तरह से आपको ये कहानी क्या है, तोड़ फोड़ के दे दी गई है। तो उसका आपने क्या कर लेना है, यानी एक कहानी के रूप में इसको आपने सेट कर लेना है। तो आपने अगर सारी स्टोरी पढ़ रखी है अपने बुक की, तो आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 21 नंबर, इसमें कहा है कि नीचे आपको शब्द दे रखे हैं, इसका आपने क्या करना है, संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। पहला है आपका इत स्ततः, दूसरा आपका मिलित वहा,
तो इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार बोर्ड एग्जाम जो आपका 2023-24 होने वाला है उसमें इतने ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी कोई भी डाउट आपके मन में हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई पेपर चाहिए पीडीएफ के रूप में तो आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप इजिली जा सकते हैं। सिंपल आपने टाइप कर लेना है कंपोजर। कंपोजर टाइप करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उसका सिंपल आप कर लेंगे सर्च, क्या कंपोजर, होम पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यूके बोर्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। यूके बोर्ड आपने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सैंपल पेपर 2023-24। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सैंपल पेपर जैसे अभी आपको संस्कृत का देख रहे हैं तो संस्कृत पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने संस्कृत का पेपर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले वाले। और इसके अलावा अगर आपको चाहिए क्या ईयरली पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के ईयरली पेपर चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपने सिंपली क्या करना है, ईयरली क्वेश्चन पेपर पर चले जाना है। ठीक है, ईयरली क्वेश्चन पेपर में आपको प्रीवियस ईयर के, जैसे आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस क्लास 10th के आपको यहाँ पर 2023 से लेकर के 2017 तक के क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वेबसाइट पर जरूर विजिट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।